दुश्मन बनी पड़ी है। नारी ही नारी की दुश्मन पड़ी है। बन गई क्यों दुश्मन बनी? बोले इसलिए क्योंकि अगर आपके घर में आपकी बहू के बेटी हो जाती है ना, तो सबसे ज्यादा दुख होता है सासू माँ को। बड़ी तकलीफ होती है। बिटिया हुई है, बेटी होने पर बड़ा दुख प्रकट करेंगे और बहू का तो जी कर देंगे। कोई सास, यहाँ की सासों की बात नहीं कर रहे, कहीं कहीं की सासें तो बहू को सांस भी नहीं लेने देती ठीक से। बेटी होने पर बड़ी प्रसन्न, बड़ी दुखी, और बेटा होने पर बड़ी प्रसन्न, मानो बेटा ही पूरे जीवन में खुशियां ला करके दे देगा, ऐसा नहीं है। बेटी से बढ़कर कोई नहीं होता। अगर आप बेटे से पानी मांग दो रात को 12 बजे, तो बेटा रजाई ओढ़कर सो जाएगा, सोने का नाटक करेगा। पर अगर बेटी के कान में 12 बजे रात को भी आवाज पहुंच गई, पिताजी ने पानी मांगा है, तो पता है बेटी क्या करेगी? बेटी तुरंत उठ कर जाएगी, पानी लाएगी, पिताजी को पानी पिलाएगी। बेटी घर की शान होती है, माता पिता की जान होती है। कहते हैं इस धरती से नारी जगत का मान नहीं जा सकता है, इस धरती से नारी जगत का मान नहीं जा सकता है, नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता है। अरे बेटा हो तो घर में बेशक चूल्हा ठंडा रह जाए, पर बेटी घर में हो तो भूखा मेहमान नहीं जा सकता है, भूखा मेहमान नहीं जा सकता है। लेकिन उसी बेटी को कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गर्भ में ही उस बेटी को मार देते हैं, गर्भ में, इस संसार में आने ही नहीं देते। माता जी भागी भागी चली जा रही थी, किसी ने पूछ दिया कहाँ जा रही हो? बोली गर्भ में बेटी है। तो क्या करोगी? बोले मार देंगे, हॉस्पिटल जा रही है, गर्भ में बेटी है, पता चल गया। अचानक गर्भ में जो बेटी थी उसके कानों में आवाज पहुंच गई, मेरी माँ मुझे मारने के लिए ले जा रही है। गर्भ में जो बेटी थी ना, गर्भ से ही आवाज देती है, माँ, ए माँ, तू मुझे मार देना चाहती है? माँ तो मुझे इस दुनिया में आने देना। तुझे क्या लगता है माँ, बेटी के आने से बहुत खर्चा बढ़ जाएगा? माँ तू चिंता मत कर, भैया का जो जूठन हुआ करेगा ना माँ, मैं तो उस जूठन को खाकर ही रह लूंगी, लेकिन मुझे मार मत माँ। बेटी ने कहा माँ, अगर तुझे लग रहा हो कि पढ़ाई में बहुत खर्चा हो जाएगा तो तू चिंता मत कर माँ, भैया की जो पुरानी कॉपी किताबें होंगी ना, मैं तो उसी से पढ़ लिया करूंगी माँ, लेकिन माँ तो मुझे मार मत। बेटी ने कहा माँ, मत मार मुझे, तू गर्भ में माँ, जिंदा मुझको अपनी ममता की छैया में मुझे मैया मैया कहने दे। बेटी ने कहा माँ तो मुझे मार मत, जीने दे माँ। माँ ने जैसे ही अपनी बिटिया की आवाज सुनी, माँ रोने लगी, झरझर आंसू बहने लगे। माँ ने कहा रोकर बेटी, मैं तुझे इसलिए नहीं मार रही कि मैं तुझे पढ़ा लिखा नहीं पाऊंगी। बेटी मेरे पास पैसा तो बहुत है,
लेकिन तुझे मारना मेरी मजबूरी बन चुकी है। बेटी ने कहा, माँ क्यों मारना चाहती हो? माँ ने कहा, बेटी ये दुनिया बेटियों के लिए बड़ी गंदी हो चुकी है। ये दुनिया, ये संसार बड़ा गंदा हो चुका है। इस संसार में 4 वर्ष की बच्ची 5 वर्ष की बच्ची के साथ भी दुष्कर्म होता है। आप लोग न्यूज में देख लो, पेपरों में पढ़ लो, छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी दुष्कर्म हो रहा है। बेटियां सुरक्षित नहीं है। और अगर मान लो वहां से बनकर निकल गई, आप लोग पूरी रामायण पढ़ के देख लीजिए। पूरी रामायण में आप लोगों को कोई राक्षस ऐसा नहीं मिलेगा जिसने 5 वर्ष की बच्ची 10 वर्ष की बच्ची के साथ कुछ भी गलत किया हो, दुष्कर्म किया हो। इसका अर्थ यह है कि ये दुनिया, ये संसार इतना गंदा हो चुका है। जिस बेटी को नवरात्रि में देवी मान का पूजन करता है, जिस बेटी को कन्या भोज कराता है, उसके चरण धुलकर पीता है, उसी बेटी को गलत नजर से देखता है, शर्म नहीं आती। माँ ने कहा, बेटी अगर उन दरिंदों से भी बचा लिया गया तुझे तो आगे डर लगता है क्या? बोले विवाह किया जाएगा ना, तो विवाह में भी दहेज के जो लोभी है ना, ससुराल वाले, दहेज के कारण बेटियों को मार देते हैं, जला देते हैं। कह देते हैं कि भोजन बनाते समय, खाना बनाते समय सिलेंडर फट गया तो बहू मर गई जलकर। आखिर ये सिलेंडर बहुओं के लिए ही क्यों फटा करते हैं? कभी सास के लिए नहीं फटे? क्या देखा आपने, सुना कभी कि सिलेंडर फटा हो, सासू मां चली गई हो ऊपर? केवल बहुओं के लिए ही फांसी लगा ली, बहू मर गई, जहर खा लिया, बहू मर गई। दहेज के कारण इतना प्रताड़ित किया जाता है। अरे जिस माता पिता ने पाल पोस कर बड़ा किया, अपने जिगर के टुकड़े को बड़ी नाजों से पाला, दूसरे के घर में पहुंच गई, उस बेटी को इतना सताया गया, इतना प्रताड़ित किया गया कि उसको मरने पर मजबूर कर दिया गया। एक बेटी की विदा हुई, अपने पिता से पूछती है, पिताजी एक बात बताओ। क्या? कहने लगी, सच्ची बात पूछती हूँ, बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती है? एक बात पूछती, बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? बेटी ने कहा, पिताजी मुझे माँ ने बताया था एक बात। क्या?
बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। बेटी ने कहा बाबूजी, आपने मेरी हर बात मानी है। भैया को जो चीजें उपलब्ध करा के नहीं दी, भैया ने जो मांगा भले ही ना दिया हो, लेकिन आपने मेरी तो हर इच्छा पूरी की है पिताजी। हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते, हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते। बेटी थी मगर पेट से ज्यादा थे जानते, बेटी थी मगर पेट से ज्यादा जानते। घर में कभी होली कभी दीपावली आई, घर में कभी होली कभी दीपावली आई। सैंडल भी मेरी आई, मेरी फ्रॉक भी आई, लेकिन मेरे पिताजी बहुत गरीब है ना। मेरी तो हर आवश्यकताएं पूरी की, पर अपने लिए गमछा भी ना, अपने लिए गमछा भी न लाते थे बाबूजी, कमाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। बीमार थी तो दवाई में लगा दी। पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी। पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा। बाकी बचा तो मेरी, बाकी बचा तो मेरी सगाई में लगा दी। अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, बचाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। पिताजी आप तो कहते थे मेरा मन बिल्कुल नहीं लगेगा जब बेटी की विदा कर दूंगा तो। बाबूजी कहते थे मेरा मन कभी पल न लगेगा, बिटिया
बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। लेकिन बेटी को ससुराल जाना पड़ता है, ना तो उसका मायका अपना होता है और ना ही ससुराल अपना होता है। कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है, कैसी परंपरा। पापा बताओ कौन सा मेरा जहान है, कौन सा मेरा, आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, नहीं हर भी मेरा पूरा न ससुराल है पूरा। क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, न पूरा है बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। बात पूछती बताओ न बाबूजी, बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती। अपने घर की शान होती है ये बेटियां, यही बेटी, इसलिए बेटी का सम्मान कर, की लाज रखने वाली है ये बेटी। नारी जाति का सम्मान करना चाहिए। यही नारी अपने सतीत्व के बल पर क्या क्या नहीं कर जाती। सती वृंदा ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है, भगवान भोले बाबा तक हार गई जलंधर से। किसी ने भोले बाबा से कहा कि आप जलंधर को मार नहीं पा रहे, हरा नहीं पा रहे, क्या कारण है? भोले बाबा ने कहा उसकी जो पत्नी है ना वह सती है। तो बोले आपकी भी तो पत्नी सती है, सती है आपकी पत्नी। भोले बाबा बोले हमारी पत्नी सती है, लेकिन जलंधर की पत्नी परम सती, असुराधिप नारी। हमारी पत्नी सती है पर जलंधर की पत्नी परम सती है, परम सती। भगवान विष्णु ने कहा चिंता मत करो, अब उपाय हम करेंगे। भगवान विष्णु ने जलंधर का वेश बनाया और जलंधर का वेश बनाकर सती वृंदा के पास पहुंच गए। सती वृंदा के पास पहुंचे और जैसे ही सती वृंदा ने देखा मेरे स्वामी आ गए युद्ध से, सती वृंदा ने भगवान विष्णु जलंधर के वेश में है, उन्होंने सती वृंदा से जल मांगा। वह जल लेकर के आई और जैसे ही जल लेकर के आई भगवान ने जल को पकड़ा और जैसे ही लिया पात्र को, हुआ क्या? बोले सती वृंदा का थोड़ा सा स्पर्श, थोड़ा सा स्पर्श भगवान ने विष्णु ने जलंधर के वेश में कर लिया। वह स्पर्श पाकर सती वृंदा समझ गई कि ये मेरे पति नहीं है, ये मेरे पति नहीं है।
सती वृंदा ने कहा जल्दी बताओ कौन हो, शीघ्रता करो, नहीं तो मैं तुम्हें अभी श्राप दे दूंगी। बताओ। भगवान मौन खड़े हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे। सती के सामने समझ गई है हमें श्राप जरूर देगी। पत्थर बन के खड़े हो, बोलते नहीं हो। जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तुमने काला काला काम किया है, इसलिए तुम काले काले पत्थर हो जाओ। काले काले पत्थर। श्राप लग गया सती का, काले पत्थर हुए भगवान। सब लोग पूजा करते हैं। कौन? बोले शालिग्राम भगवान की सब पूजा। भगवान भगवान विष्णु ही है वृंदा के श्राप से। लक्ष्मी जी को पता चला, लक्ष्मी जी भागी भागी आई। सती वृंदा ने हमारे स्वामी को श्राप दे दिया। लक्ष्मी जी आई, लक्ष्मी जी ने सती वृंदा से कहा है वृंदा, तुमने बिना सोचे समझे मेरे पति को श्राप दे दिया। सती वृंदा ने कहा उन्होंने गलत किया है। तो क्या गलत किया? बोले उन्होंने मेरे सतीत्व को नष्ट करना चाहा। लक्ष्मी जी ने कहा कहना क्या चाहती हो? सती वृंदा ने कहा वो तो धर्म के लिए आए हैं ना, वो तो धर्म के लिए अवतार लिया करते हैं जब जब होए धर्म की हानि। लक्ष्मी जी ने कहा आगे भी बोल दो। तुम्हारा जो पति है ना बड़ा आताताई, बड़ा दुष्ट है, अत्याचार पापाचार करने वाला है। तुम अपनी ताकत लगाती थी और एक हजारों सती की रक्षा करने के लिए अगर एक सती का सतीत्व तो नष्ट भी कर दिया जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे रावण ने यज्ञ किया था, यज्ञ किया रावण ने जीतने के लिए। जब जानने लगा कि हार जाऊंगा तो एक यज्ञ किया रावण ने। विभीषण ने राम जी को बताया कि रावण यज्ञ कर रहा है। और अगर वो यज्ञ सफल हो गया, हुआ पूर्ण, तो वो मरने वाला नहीं है। फिर अगर यज्ञ पूर्ण हो गया तो रावण मरेगा नहीं। उस यज्ञ को विध्वंस करना पड़ा। नाथ करही रावण एक जागा, नाथ करही रावण एक जागा, नहीं मरे अभागा। अगर वह यज्ञ सिद्ध हो जाता है तो नहीं मरेगा। भगवान को उस यज्ञ को विध्वंस करना पड़ा। तो एक यज्ञ को विध्वंस करने के लिए, यानी सभी यज्ञों की रक्षा करने के लिए, हजारों यज्ञों की रक्षा करने के लिए एक दुष्ट अगर यज्ञ कर रहा है उसे विध्वंस नहीं करना पड़े तो उसमें कोई बुराई नहीं है। यज्ञ धर्म की रक्षा के लिए होता है। लेकिन रावण तो आज सती वृंदा को समझाया। लक्ष्मी जी ने कहा लेकिन मेरे पति को श्राप दिया है तो मैं भी तुम्हें श्राप देती हूँ वृंदा कि तुम लकड़ी की बन जाओ, लकड़ी की बन जाओ। वृंदा ने कहा मैं लकड़ी की भले ही बन जाऊं आपके श्राप के कारण, लेकिन चढ़ी आपके पति के सिर पर ही रहूंगी, इतना याद रखना। कौन है ये वृंदा? बोले सती वृंदा लकड़ी की बन गई। कौन सी लकड़ी? माता तुलसी, तुलसी मैया
और शालिग्राम जी की पूजा में अगर तुलसी दल्ला चढ़ाया जाए तो वह पूजा अधूरी मानी जाती है। शालिग्राम जी के ऊपर तुलसी माता चढ़ा करती है, तुलसी माता चढ़ाई जाती है। और आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, करते भी होंगे, शालिग्राम और तुलसी माता का विवाह हुआ करता है। सब लोग गाते हैं तुलसा महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः। वही सती वृंदा है, लेकिन सती वृंदा ने जब देखा कि इन्होंने बिना सोचे समझे श्राप दे दिया है, तो हम भी आपको श्राप देते हुए, सती वृंदा ने कहा आपने हमें श्राप दिया, हम आपको श्राप देते हैं कि जाओ, जिस तरह से आपके पति ने मेरे सतीत्व को हरण किया है, मेरे सतीत्व का हरण किया है, उसी तरह से मेरे पति जलंधर अब अगले जन्म में रावण बनेंगे, रावण, और वही तुम्हारा हरण करेंगे। तब तुम्हें पता चलेगा कि जब किसी सती का सतीत्व हरण होता है या हरण किया जाता है तब उसको कैसा लगता है, ये तब समझ में आएगा आपको। तो सती वृंदा के श्राप के कारण परमात्मा का अवतार हुआ, जलंधर रावण हुआ। भगवान के अवतार का दूसरा कारण सती वृंदा, और तीसरा कारण नारद मोया अपन रूप देव प्रभु मोही, आन भात नहीं पावोही। भगवान से विश्व मोहिनी से शादी करने के लिए उधार रूप मांगने गए थे, क्योंकि कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली थी। जल्दी में सुनिए, समय हो रहा है। कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली थी, अभिमान हो गया था। भगवान ने माया का एक नगर बना दिया। शीलनिधि राजा हुए, उनकी बिटिया विश्व मोहिनी। नारद जी विचार करने लगे ये विश्व मोहिनी हमें मिले कैसे। भगवान से रूप मांगा और कहा प्रभु जे ही विदे होए नाथ हित बोरा, और करहु तो बेदास में तोरा। जिस तरह मेरा कल्याण हो वही करिए। भगवान ने कहा हित ही नहीं करूंगा, जे विद हुई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हारे, सोई हम कर बिना कछु, बचन नम्र सा हमार। मैं वही करूंगा जिससे आपका परम हित हो। तो क्या किया, बोले भगवान ने बंदर का मुख दे दिया, अपना नहीं दिया, बंदर का बना दिया। और शीलनिधि राजा की वो कन्या जो थी विश्व मोहिनी, जब माला लेकर के आई तो नारद जी बड़ी उछल कूद कर रहे थे कि हमें ही माला पहनाएगी क्योंकि हम बड़े सुंदर लग रहे हैं। लेकिन माला नारद जी के पास नहीं पहुंची। हुआ क्या, बोले गोस्वामी जी ने लिखा कौन लेगा विश्व मोहिनी को। सब चिल्लाने लगे, ले कौन गए, दुल्हन लई गए लक्ष्मी माता, दुल्हन लई गए नृप समाज सब भयो दाया, नारद जी को पता चला कि दुल्हन लई गए लक्ष्मी माता। थे बोले बाबा के घरों ने कहा पहले जाकर अपना मुख तो देख करके आओ, विश्व मोहिनी ने आपका वर्ण क्यों नहीं किया ये तो जान लो। और जैसे ही अपना मुख देखा नारद जी बड़े क्रोधित हुए। नारद जी ने कहा हम जान गए क्या कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, और भाई मन ही करो तुम सोई। आपके सिर पर कोई नहीं है ना, आपको जो अच्छा लगता है आप वही करते हैं। अब मैं दई हो श्राप या मरी हो जाई, क्योंकि जगत मोरे उपहास कराई। नारद जी ने भगवान को
श्राप सच करने के लिए भगवान का अवतार हुआ। तीसरा कारण नारद मोह का है और चौथा कारण मनु और शतरूपा का वरदान मांगा भगवान से। क्या वरदान मांगा कि दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहु सत्यनारायण, चाहो तुम ही समान सुत प्रभु सन कवने दुरा। आपके समान पुत्र चाहिए मुझे, भगवान चाहिए मुझे पुत्र के रूप में। भगवान ने कहा आप सरिस खो जाओ, कहां जाई, मैं ही पुत्र बन करके आऊंगा। इसलिए भगवान मनु शतरूपा को वरदान दे चुके हैं, तो उनके यहाँ पुत्र बन करके आना है। और वही महाराज मनु राजा दशरथ हुए और शतरूपा जी कौशल्या हुई। और पांचवा कारण प्रताप भानु को जो श्राप मिला रावण बनने का, तो धर्मवंशी विभीषण हुआ, अरिमर्दन कुंभकर्ण हुआ और प्रताप भानु रावण बना। इस तरह भगवान के अवतार के 5 कारण बताए जाते हैं। तभी गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र महाराज दशरथ के मन में एक बार ग्लानि हुई, समय नहीं है, क्योंकि इस अर्धाली के बहुत सारे भाव हैं। एक भाव नहीं है, बहुत सारे भाव हैं, ढेरों भाव हैं। एक बार भूपति मन माही, भई ग्लानि मोरे सुत नाही। तो एक आध दो भाव मैं आप लोगों को बताई देती हूँ। महाराज दशरथ के मन में ग्लानि हुई एक बार, और श्री रामचरितमानस में जहाँ पर भी एक बार आया ना, वहाँ पर कोई ना कोई विशेष घटना घटी है। जैसे पंचवटी सो गई एक बार और देख विकल भई जुगल कुमारा। हुआ क्या पंचवटी में? यहाँ पर एक बार शब्द आया, घटना घटी। क्या हुआ? बोले सूप न खा के नाक कान काटे गए। क्यों काटे गए? ये आपको आगे ही बता पाएंगे, आज नहीं बता पाएंगे। जहां जहां पर भी एक बार शब्द आया विशेष घटना घटी है, और यहाँ पर भी एक बार आया, एक बार भूपत मन माही और भई ग्लानि मोरे सुत नाही। एक बार महाराज दशरथ रथ पर सवार होकर के नगर भ्रमण के लिए चल पड़े, और जैसे ही एक नगर में पहुंचे, महाराज दशरथ ने देखा कि बड़े ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, बधाइयां गाई जा रही है। महाराज दशरथ ने पूछा सेवकों से, जरा यह तो बताओ इस नगर में इतना खुशियां क्यों मनाई जा रही है, ढोल नगाड़े क्यों बजाए जा रहे हैं, यहाँ पर क्या हो गया है, ये बधाइयां क्यों गाई जा रही है? सेवकों ने बताया, बोले महाराज यहाँ पर किसी के पुत्र हुआ है, बेटा हुआ है, बच्चा हुआ है, इसलिए यहाँ पर बधाइयां गाई जा रही है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। महाराज दशरथ ने कहा, क्या हमारे अयोध्या में कभी किसी के बच्चा नहीं होता क्या? क्योंकि वहाँ पर ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई नहीं देती, कुछ भी सुनाई नहीं देता, बधाई गीत गाए नहीं जाते, क्या बात है? सेवकों ने कहा, महाराज
अयोध्या में भी बच्चे होते हैं, लेकिन वहाँ के लोग ढोल लगाड़े नहीं बजवाते, बधाइयाँ नहीं गाई जाती। पर कारण क्या है? बोले इसलिए क्योंकि राजा के ही संतान ना हो तो प्रजा कैसे सुखी हो सकती है। महाराज आपके कोई संतान नहीं है, आप पुत्री है। अयोध्या वासी चाहते हैं कि जब आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी तभी इस अयोध्या में ढोल लगाड़े बजेंगे, तभी हम भी बधाइयाँ गाएंगे। महाराज दशरथ ने सुना, महाराज दशरथ के मन में बड़ी गिलानी हुई। एक बार भूपति मनमाही भई गिलानी मोरे सुत नाही। महाराज दशरथ विचार करने लगे क्या करूं। महाराज दशरथ समझ गए कि सारी समस्याओं का समाधान एक ही जगह मिल सकता है। कहाँ पर? बोले गुरु के पास। गए गुरु के पास। गुरु ग्रह गया तुरंत महिपाला, गुरु ग्रह गया तुरंत महिपाला, गुरु ग्रह गया तुरंत महिपाला, शरण लागी करि विनय मिसाला, निज सुख दुख सब गुरहि सुनायो, निज सुख दुख सब गुरहि, निज सुख दुख सब गुरहि सुनायो। जल्दी में सुनाना है ना, समय होता जा रहा है। आज महाराज दशरथ ने गुरु के पास जाकर के गुरुदेव के चरण पकड़ लिए और अपना दुख बताने लगे। क्या बात है राजन, इतने दुखी हो? बोले गुरु जी चौथापन आ गया, लेकिन अभी तक हमें संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई। गुरुदेव हमें पुत्र चाहिए, हमें संतान चाहिए। वशिष्ठ जी ने कहा राजन तुम एक पुत्र के लिए रो रहे हो? एक पुत्र के लिए? तुम्हारे यहाँ तो चार चार पुत्र होंगे, चार चार प्रबल प्रतापी पुत्र, साक्षात परमात्मा तुम्हारे यहाँ आएंगे। चंचल चकविन की चिंता तितछार करो, धरा में धुरीले धरा धाम को बनावेंगे। सुभारत होगा इतिहास का यही से, अब एक की चलावे चार चार पुत्र पावेंगे। भक्तों की भावना में भगवान बंधे, निर्विकार ब्रह्म साकार हो जावेंगे। निर्विकार पार ब्रह्म परम पिता पार ब्रह्म, अरे तेरे लिए आज अवतार लेके आवेंगे। बोले धरहु धीरे हुई है सुत भुवन विदित जगत में आरी, धरहु धीर हुई है सुत चारी। एक नहीं चार चार पुत्र होंगे। महाराज क्या करना पड़ेगा? वशिष्ठ जी ने कहा एक काम करना पड़ेगा। क्या? बोले यज्ञ में बड़ी ताकत होती है राजा, यज्ञ में बड़ी शक्ति होती है। यज्ञ से जो कार्य नहीं हो सकता, इस यज्ञ देवता की कृपा से वह कार्य भी हो जाता है। इस यज्ञ में बड़ी ताकत होती है, इसलिए करना क्या पड़ेगा? बोले पुत्रेष्टि यज्ञ कराना पड़ेगा। तुरंत श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। यज्ञ भगवान की कृपा से हुआ क्या? बोले अग्नि देवता हाथ में चावल लिए हुए, खीर लिए हुए, प्रसाद लिए हुए प्रकट हो गए। वह प्रसाद वशिष्ठ जी को दिया गया। वशिष्ठ जी ने वह प्रसाद महाराज दशरथ को दिया और कह दिया यहाँ हमें बांट देव न जाए, जाओ इस प्रसाद को ले जाओ, तीनों रानियों में बांट देना। महाराज दशरथ उस प्रसाद को ले गए और वह प्रसाद तीनों रानियों में बांटा। कौशल्या, केकई और सुमित्रा। लेकिन सुमित्रा जी ने जो प्रसाद लिया था ना, वह प्रसाद मां सुमित्रा ने
में लिया ही था कि एक चील आई थी, एक पक्षी आया और किया क्या, बोले उसने उस प्रसाद में झपट्टा मारा और वह प्रसाद अपनी चंच में दबा करके उड़ गया। गया कहाँ? उस प्रसाद को लेकर के, बोले उस प्रसाद को लेकर के वह पक्षी गया कांचनागिर पर्वत पर और उस प्रसाद को कांचनागिर पर्वत पर छोड़ दिया। और जैसे ही वह प्रसाद उस पर्वत पर गिरा, पवन देव की कृपा से माता अंजनी ने वह प्रसाद पाया, जिससे हनुमान जी महाराज हुए। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। लेकिन यहाँ माता सुमित्रा रोने लगी, कहा करूंगी जी करके अब कैसे मुख दिखलाऊंगी, मुझे नहीं संतान हुई, सुत से वंचित रह जाऊंगी। अब मैं क्या करूंगी जी करके, मुझे तो पुत्र की प्राप्ति ही नहीं होगी, मेरा प्रसाद तो वह पक्षी ले गया। रोने लगी मैया सुमित्रा। माता कौशल्या और कैकेयी ने देखा, सांत्वना दिया, रो मत, अभी हमारे हाथ में भी प्रसाद है, हमने पाया नहीं है। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी और दीन सुमित्रा ही मन प्रसन्न करी। माता कैकेयी और माता कौशल्या ने अपने अपने प्रसाद से थोड़ा थोड़ा भाग निकाला और सुमित्रा को दिया। मैया सुमित्रा ने भी वह प्रसाद पाया, प्रसन्न हो गई। मैया सुमित्रा ने कहा, दीदी कौशल्या, दीदी कैकेयी, आपने जो आज मुझे प्रसाद दिया है, इस प्रसाद से अगर मुझे 2 पुत्र की प्राप्ति होगी तो एक पुत्र मैं दीदी कैकेयी के बेटे की सेवा में लगा दूंगी और एक पुत्र दीदी कौशल्या के बेटे की सेवा में लगा दूंगी। दोनों ही बेटों को मैं अपनी सेवा में नहीं रखूंगी। आज माताओं ने प्रसाद पाया, तीनों माताओं का रूप बदलने लगा। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। माताओं ने गर्भ धारण किया। हर माँ को प्रसन्नता होती है जब वह गर्भवती होती है, और अगर 2 साल 4 साल बच्चा ना हो तो माताएं परेशान होने लगती हैं, दुनिया वाले ताने मारने लगते हैं, जीना हराम कर देते हैं, जीने नहीं देते। ये इसका तो सुबह सुबह से मुख नहीं देखना चाहिए, इसके तो संतान ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब संतान देना तो भगवान का कार्य है ना, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। इंसान वह भी है, इंसान का मुख देखने में कभी पाप लगा करता है क्या, कभी कोई दोष होता है क्या? इंसान होकर इंसान से नफरत करते हो तो भगवान को कैसे प्राप्त कर पाओगे? एक जगह एक बूढ़ी माता जी जाया करती थी भगवान भोले बाबा के मंदिर में, और जाए भोले बाबा से वरदान मांगे, हे भोले बाबा, हमारी बहू के बच्चा नहीं है, एक बच्चा दे दो। प्रतिदिन जाती थी, लेकिन जाती थी तो पता है क्या करती थी? केले ले जाती थी, केले चढ़ाने के लिए भोले बाबा के मंदिर में। केले कैसे ले जाती थी? केले ले जाएं, सबसे पहले केले वाले के पास जाएं और कहें, भैया केला दे दो। अच्छा, 2 प्रकार के केले रखे रहता है, कौन सा केला चाहिए? बोले पूजा वाला केला। पूजा वाला केला कैसा? बोले सस्ता वाला केला, बिल्कुल सस्ता वाला। ठीक है, सस्ता वाला केला ले गई चढ़ाने के लिए भोले बाबा के मंदिर में। फिर बोले अब फैमिली वाला केला दो, फैमिली वाला जो परिवार के लोग खा सकें। फैमिली वाला कैसा? बोले महंगा वाला केला, मतलब अपने खाने के लिए, परिवार के खाने के लिए महंगा वाला और भगवान के लिए सस्ता वाला। रोज ले जाए केला भगवान भोले बाबा के मंदिर में चढ़ाए और रोने लगे, हमारी बहू को बेटा दे दो। भगवान ने सोचा चलो इसकी बहू को बेटा दिए देते हैं। कुछ समय बाद बहू गर्भवती हुई, बेटा हुआ,
माता जी को पोते की प्राप्ति हो गई, लेकिन वो कैसा था? बिल्कुल दुबला पतला कमजोर। माता जी ने देखा हे भगवान कैसा पोता दिया, बिल्कुल दुबला पतला कमजोर। लेकर पहुंची भगवान भोले बाबा के मंदिर में। हे भोले बाबा, देना था तो अच्छा देते, ठीक ठाक देते, कैसा पोता दिया है, बिल्कुल कमजोर दिया। मैं तो आपके मंदिर में आती, प्रतिदिन आपको प्रसाद लेकर के आती, केले लेकर के आती। भगवान भोले बाबा वैसे तो दयालु है, बड़े कृपालु है, लेकिन उस दिन भोले बाबा को भी थोड़ा सा नाराजगी हो गई। भोले बाबा प्रकट हो गए, बोले ए माता जी क्यों रो रही हो? बोले प्रभु कैसा नाती दिया, बिल्कुल कमजोर दुबला पतला। भोले बाबा ने कहा अच्छा ये बताओ माता जी केले कैसे चढ़ाती थी? अपने खाने के लिए बढ़िया बढ़िया केला और हमारे लिए सड़े सड़ाए पिलपिले केले, वैसे ही हमने पिलपिला नाती दिया है। अब रोने की आवश्यकता नहीं है, कमजोर नाती दिया है। जो जैसा कर्म करता है वैसे ही तो फल मिलेगा ना। देखो 3 जगह कभी खाली नहीं जाना चाहिए, 3 जगह कभी खाली नहीं जाना चाहिए। अपने मित्र के यहाँ जाओ तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भगवान के मंदिर में जाओ तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और भगवान की कथा में जाओ तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कभी नहीं जाना चाहिए। पर मैं तो यहाँ पर देखती हूँ सब खाली ही खाली आते हो, खाली ही खाली चले जाते। कोई बात नहीं, पर जानकारी देना तो जरूरी है, आगे आप लोगों की मर्जी है। देखो हम लोगों का काम है बताना, मानना आप लोगों का काम है। अब बताएंगे नहीं, सब सोच में पड़े रहेंगे तो ऐसा थोड़ी ना होता है, बताना बहुत जरूरी है। आज एक परमात्मा अवतार लेने वाले हैं, माताओं ने गर्भ धारण किया है, माताओं का रूप बदल रहा है। भगवान भी अवतार लेने वाले हैं, तो सबसे पहले भगवान के पास परवा आई। परवा बोली प्रभु मुझ में अवतार ले लो। परवा तिथि आई, बोली मुझ में अवतार ले लो। भगवान कुछ नहीं बोले। द्वितीया आई, द्वितीया ने कहा प्रभु मैं द्वितीया रानी कहलाती हूँ, मुझ में अवतार ले लो। भगवान कुछ नहीं बोले। तृतीया आई, तृतीया बोली मैं अक्षय तृतीया कहलाती हूँ, मुझ में अवतार ले लो। भगवान कुछ नहीं बोले। चतुर्थी आई, चतुर्थी बोली प्रभु मैं गणेश चतुर्थी कहलाती हूँ, मुझ में अवतार ले लो। पंचमी आई, पंचमी बोली प्रभु मैं बसंत पंचमी कहलाती हूँ, मुझ में अवतार ले लो। छठ आई, छठ बोली प्रभु मैं हर छठ रानी कहलाती हूँ, मुझ में अवतार ले लो। सप्तमी आई, सप्तमी बोली प्रभु मैं सप्तमी कहलाती हूँ, मुझ में अवतार ले लो। अष्टमी आई, अष्टमी ने कहा प्रभु मैं दुर्गा अष्टमी कहलाती हूँ, मुझ में अवतार ले लो। भगवान कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन नौमी एक कोने में शांत खड़ी है। भगवान ने कहा नौमी तुम कुछ नहीं कहोगी? नौमी ने कहा मैं कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप बिना मांगे सब कुछ देने वाले हैं, सब पर कृपा करने वाले हैं। भगवान ने कहा तब तो मैं नौमी में ही अवतार लूंगा। भगवान ने नौमी तिथि का समय चुना। नौमी तिथि मधुमास पुनीता और शुक्ल पक्ष अवधित हरि प्रीता। भगवान का अवतार होने वाला है, परमात्मा का अवतार होने वाला है। और जब भगवान का अवतार होने वाला ना, तो उसके पहले जरा आप लोग सुन लो कि भगवान किस वंश में अवतार ले रहे हैं। भगवान के पूर्वज कौन है, कैसे हैं भगवान के पूर्वज? भगवान का अवतार जो हो रहा है ना, तो भगवान के वंशज कौन कौन है? सब लोग थोड़ा सा हाथ जोड़ लीजिए, क्योंकि भगवान की वंशावली बताई जा रही है। सब लोग ध्यान से सुनिएगा, श्रद्धा से, विश्वास से, प्रेम से, भाव से। भगवान सबके वंश की रक्षा करेंगे। सबसे पहले नारायण हुए। नारायण सबसे पहले कौन हुए? नारायण। नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीच, मरीच से कश्यप, कश्यप से सूर, सूर से श्राद्ध देव, श्राद्ध देव से इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु से विकुक्ष, विकुक्ष से कुकस्त, कुकस्त से इंद्रवाहा, इंद्रवाह से अनैना, अनैना से विश्वरंदी, विश्वरंदी से चंद्र, चंद्र से युवनाश, युवनाश से सावस्त, सावस्त से बृहदस्त, बृहदस्त से कुबलास,
कुबलास से दृढ़ास से हर्यस्व से अरुण से त्रिवंदन से सत्यव्रत से हरिश्चंद्र से रोहित से हरित से चंप से सुदेव से विजय से भरुक से व्रक से बाहुक से सगर से असमंजस से अंशुमान से दिलीप से भागीरथ से श्रुत से नाभ से ऐतायु से ऋतुपर्ण से सुदास से अस्मक से मूलक से नारी कवच से विश्वसह से खड़वांग से दिलीप से रघु से अज से दशरथ और दशरथ से मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी भगवान हुए। बोलिए रामचंद्र जी भगवान की। आज परमात्मा अवतार लेने के लिए तैयार खड़े, लेकिन भगवान अवतार लेने के लिए तैयार तो खड़े हैं, उसी समय हुआ क्या? बोले भगवान अवतार लेने वाले हैं और भगवान एक ने देखा कि ये पर्वत बड़े प्रसन्न हैं, नदियां बड़ी प्रसन्न हैं, नदियां जल की जगह गंगा जल बहाने लगी। नदियों से पूछा क्या बड़ी प्रसन्न हो? बोले हाँ। क्यों प्रसन्न हो? भगवान आने वाले। पवन देव से पूछा क्या बड़े प्रसन्न हो? हाँ प्रसन्न है। तो क्यों प्रसन्न हो? पवन देव बोले हम इसलिए प्रसन्न हैं क्योंकि भगवान का अवतार होगा ना तो उनकी सेवा में हमारा बेटा हनुमान रहेगा, इसलिए हम प्रसन्न हैं। आज सब प्रसन्न है क्योंकि परमात्मा का ठाकुर जी का अवतार हो रहा है। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, भगवान प्रकट होने वाले हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला हरे सिद्ध महातारी मुनि मनहारी रूप बिचारी लोचनी अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुजि चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा
माया गुने गोपाल। भगवान प्रकट हो गए, बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। भगवान प्रकट हुए, केवल 2 मिनट की बात है। भगवान प्रकट हुए कैसे? बोले चतुर्भुजी रूप में भगवान आए। और जब चतुर्भुजी रूप में भगवान आए तो मैया तो स्तुति करने लगी, वंदना करने लगी, पूजा करने लगी। भगवान ने कहा माई क्या कर रही हो? बोले पूजा कर रही हूँ। क्यों? अरे मैं तो आपका बेटा बन करके आया हूँ। बोले बेटा बन करके आते तो आप छोटे होते, रोते, लेकिन यहाँ तो आप बेटा नहीं, पुत्र नहीं, आप तो पिता बन करके आए हो, पिता बन करके। इसलिए आपकी पूजा करूंगी, वंदना करूंगी। भगवान ने कहा माँ मैं आपका बेटा ही हूँ। नहीं नहीं, आप तो चतुर्भुजी रूप में आए हो। अरे माँ मैं तो चतुर्भुजी रूप में इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अपने भक्तों की रक्षा, संतों की रक्षा, ब्राह्मणों की रक्षा 2 हाथों से नहीं 4-4 हाथों से करूंगा। मैया ने कहा नहीं नहीं, लोग हंसेंगे, यही कहेंगे कौशल्या ने 2 हाथ वाला नहीं 4-4 हाथ वाला बेटा जन्मा। इसलिए प्रभु छोटे बन जाओ और फिर क्या करना पड़ेगा? बोले रोना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, मुझे रोना पड़ेगा। हाँ आपको रोना ही पड़ेगा। भगवान ने जैसे ही सुना, बोले सुन बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा। भगवान रोने लगे, प्रभु रोने लगे। एक चेले ने गुरुजी से कहा गुरुजी भगवान रो रहे हैं तो हमें भी रोना चाहिए। गुरुजी ने कहा भगवान रो रहे, रोने दो, हम तो उन्हें जीवन भर रोना ही रोना है, कहाँ तक रोगे तो। चेले ने कहा गुरुजी एक बात बताओ भगवान कहाँ से आए हैं? बोले बैकुंठ से। अच्छा तो बैकुंठ से आए हैं? हाँ तो बैकुंठ का पद सिंहासन खाली पड़ा होगा। हाँ खाली तो है। तो बोले गुरुजी क्या वह पद हमें मिल सकता है? मिल जाएगा क्या? गुरुजी मुस्कुराए, भगवान का पद चाहिए? हाँ चाहिए। बोले मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बोले यह चरित जो गावही हरि पद पावही। भगवान का चरित्र गाओ, भगवान का गुण गाओ। भगवान के चरित्र को गाने से भगवान का पद अपने आप मिल जाएगा। आज महाराज दशरथ के यहाँ 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 पुत्र की प्राप्ति हो गई महाराज दशरथ को। और महाराज दशरथ को पता चला दशरथ के पुत्र जन्मे सुनिकाला मानहु ब्रह्मानंद समाना। दशरथ पुत्र जन्मे सुनिकाला सुनिकाला मानहु बुलाई बजावहु बाजा, बजावहु बाजा। परमानंदे कुड़मन राजा, कुड़मन राजा कहाँ बुलाई बजावहु बाजा। आज सब भागे भागे गए महाराज दशरथ के पास। बधाई हो, बधाई हो, महाराज दशरथ के लाला हुआ है। सब बधाई गा रहे हैं। कैसे? अवधि में की
अवधपुरी में मेला लगा है। इसके बाद आरती। और जो भी हमारे यहाँ तो देखो, आप लोगों के यहाँ का नियम हमें नहीं पता है। हमारे यहाँ तो जब राम जी का जन्म हुआ करता है ना, तो हमारे यहाँ तो लोग नाचते हैं। यहाँ नाचते हैं कि नहीं हमें नहीं मालूम। अब हम गाएंगे नाचोगे तो पता चलेगा। नहीं नाचते कोई बात नहीं, आइए। हालांकि आज दीदी की असली अनुकंपा हुई है। आज कथा में एक अलग भाव दिख रहा है और दीदी के भाव में सभी भक्त श्रद्धालु बड़े ही शांत और गंभीर भाव से गंभीर मुद्रा में श्रवण कर रहे हैं। अगर दीदी की कृपा है कि आज हमारे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान का जन्म हुआ है जाह्नवी गंगा धाम के समीप में, तो आज भक्त श्रद्धालु नाचेंगे भी अगर दीदी की कृपा हो और भजनों का अच्छा सानिध्य हो। वाह वाह, बहुत सुंदर। तो देखो अभी तो हम बधाई गा रहे हैं और इसके बाद शायद भैया भी गाएंगे। हमारे कहने से नहीं नाचेंगे, भैया के कहने से तो नाचेंगे ना। अब हम तो भाई चित्रकूट से आए हैं, शायद हमारी बात ना मानी जाए, पर भैया तो आप ही के क्षेत्र के, आप ही के गांव के हैं ना।
हाँ चलिए। देखिए राम के प्रेम में लगन में आज सबको हाथ उठाकर पूरी तरीका से दीदी के साथ देते हुए नाचते झूमते हुए जो भगवान के सामने नाचता है उसे संसार के सामने कभी नाचना नहीं पड़ता। इसलिए चलो सब लोग गाएंगे, जो नाचना चाहे नाच ले और नहीं नाचना तो कुछ नहीं कह सकते, वैसे नाचना चाहिए। जन्म लियो रघुराई, क्या बात है, जन्म लियो रघुराई अवधपुर में बाजे बधाई। राम लियो रघुराई अवधपुर में बाजे बधाई। बाजे बधाई सखी 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 बाजे बधाई। जन्म लियो रघुराई
अभी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान का जन्म दिवस हम सभी लोग हर कथा के 8वें दिवस के अंतिम पहर में श्रवण किए। आइए 2 बार भगवान का नाम सभी लोग, इसके बाद तीनों मैयन की जय, तीनों मैयन की जय, तीनों मैयन की जय, चारों मैयन की जय, बोलो हनुमत अकेले की जय जय जय, तीनों मैयन की जय, चारों मैयन की जय, बोलो हनुमत अकेले की जय। जो जहाँ है सभी भक्त श्रद्धालु अपने अपने स्थान पर अपना श्रद्धा पूर्वक यथावत रूप से रहेंगे। और आज ये 8वां दिवस का जो संध्याकालीन कथा प्रसंग चल रहा था अब अंतिम पड़ाव पर है और आरती की ओर समिति के माध्यम से व्यास मंच की ओर बढ़ रहे हैं। आरती में हम सभी लोग श्रद्धा भाव से सम्मिलित होते हुए पुनः आगे के कार्यक्रम जो कल 1 दिवस और अंतिम दिवस बचा हुआ है उनमें हम सभी लोग साथ होंगे और पूरे परिवार के साथ आएंगे और अच्छे सुंदर अनमोल अमृतमय कथा व्यास का आनंद लेंगे। आइए आरती की ओर बढ़ते हैं। ओम चंद्रमा मनसो जातो चक्षो सूर्यो अजायत श्रोता गायुषि प्राणस्य मुखादग्नि रजायत। हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती
किशोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी युगल छवि को सदा निहारो युगल छवि को सदा निहारो हे राजा राम तेरी आरती गाओ हे राजा राम तेरी आरती गाओ वाम भाग शोभित जग जननी वाम भाग शोभित जग जननी चरण विराजते है सुख अंजनी चरण विराजत है सुख अंजनी उन चरणों को सदा पखारो उन चरणों हे राजा राम तेरी आरती गाऊं हे आरती हनुमत के मन भाई आरती हनुमत के मन भाई राम कथा नित्य शिव जी गाई राम कथा के कीर्ति गाई राम कथा है हृदय में प्राण राम कथा है आरती उतार हे राजा राम हे राम तेरी आरती उतार चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यार आज जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों में शीश नवाऊं उन चरणों चरणों में शीश नवाऊं हे राजा राम तेरी आरती राम तेरी आरती गाओ कर्पूर गौरम करुणावतारम दंडाधिकारम मुनिकेतिहारम सदा वसंतम विद्यारमे भवं भवानि भवं भवानि श्रीतं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च गुणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की रक्षा हो सत्य सनातन धर्म की जय हो भारत माता की जय हो अपने अपने गुरु भगवान की जय हो अपने अपने माता पिता की जय हो सब संतन की जय हो सब भक्तन की जय हो बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो चित्रकूट धाम की जय हो हाँ और एक सूचना और और
आज के जो कथा प्रसंग था यहाँ से हम दीदी के माध्यम से अभी